दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हाल ही में यूपीपीएससी के द्वारा 2019 और 2020 यूपीपीएससी की मार्कशीट रिलीज कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम अपनी मार्कशीट शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि हमने 2018, 2019, 2020 और 2021 तीनों साल, ये 4 साल हो गए, चारों साल कैसे प्रीलिम्स आसानी से क्वालिफाई किया। न केवल क्वालिफाई किया बल्कि कट ऑफ से काफ़ी ऊपर भी थे। तो आइए पहले हमारी मार्कशीट आप लोग देख लीजिए, फिर कुछ स्ट्रेटजी के संबंध में बात करते हैं। तो ये मेरा नाम रहा, इसमें हमने रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ इनको हाइड कर दिया है क्योंकि कई लोग इसका मिसयूज कर सकते हैं। ये नाम रहा और ये नंबर रहे। फर्स्ट पेपर में 132 नंबर 2018 की मार्कशीट है और ये सेकंड पेपर में 125 नंबर सीसेट में आए थे। यहाँ स्टेटस भी आप देख सकते हैं। उसके बाद ये मार्कशीट 2019 की रही। इसमें जो नंबर आए हैं 123, 123 नंबर, सीसेट में 107 नंबर जो क्वालिफाइंग होता है, 66 नंबर इसमें लाने होते हैं। इसका भी हमने मेंस दिया, इंटरव्यू दिया तीनों साल। उसके बाद ये 20 की मार्कशीट रही है, 2020 की मार्कशीट रही है। इसमें आप लोग देख लीजिए 122 नंबर फर्स्ट पेपर में आए और 122 नंबर सेकंड पेपर में आए हैं। इसका भी हमने इंटरव्यू दिया। तो 2018, 2019, 2020 तीनों साल प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस क्वालिफाई हुआ, इंटरव्यू हुआ। 2021 की अभी मार्कशीट, चूँकि अभी फाइनल रिजल्ट आया नहीं है तो मार्कशीट अभी आयोग ने पब्लिश नहीं की है। जैसे ही मार्कशीट आएगी ज़रूर आपके सामने उसको हम शेयर करेंगे। तो 2021 का भी ठीक ठाक स्कोर है, 120 प्लस ही है, ठीक ठाक स्कोर है। तो 2020 का और सब इसमें जो अब तक सबसे कम कट ऑफ गई है 2020 की गई है। और 2020 में जो 122 नंबर हैं, यहाँ जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी? 110 नंबर जनरल की कट ऑफ गई थी। ओबीसी की भी यही 110 कट ऑफ थी और ईडब्ल्यूएस की 2 नंबर ज़्यादा थी, वो 112 नंबर थी। तो ये कट ऑफ थी। कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा नंबर, इसमें 12 नंबर क्या हैं, कट ऑफ से ज़्यादा हैं। और सीसेट में काफ़ी लोग के नंबर कम रहते हैं, लेकिन हमारे तीनों साल, आप तीनों साल की मार्कशीट उठा के देखिए, 125 नंबर, 107 नंबर, 122 नंबर, इस बार भी 120 प्लस ही सीसेट है। तो सीसेट में जिनको दिक्कत होती वो कृपया जो हिंदी वाला सेक्शन है उसको अच्छे से कर लीजिए, रीजनिंग लगा लीजिए। और जो डिसीजन मेकिंग की क्वेश्चन है, आप केवल जिनको सीसेट में दिक्कत है तो कम से कम अब तक पीसीएस जो पेपर लिया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लीजिए। घुमा फिरा के वही सब पूछा जाता है ताकि आप क्या कर सकेंगे, यानी उसको पास कर सकेंगे। क्योंकि मेरे भी कई दोस्त ऐसे हैं जो बिल्कुल 34 क्वेश्चन ला करके पास हुए हैं। बताइए, बिल्कुल रिस्की जोन में। और कई लोग सीसेट फेल भी किए हैं। तो इसको हल्के में मत लीजिए, इस पे अभी समय है। जितना आप जीएस के लिए समय दे रहे हैं, 2 घंटे कम से कम, जिनका वीक कमज़ोर सीसेट है, मैथ रीजनिंग कमज़ोर है, उनकी बात कर रहे हैं। आप सीसेट को भी समय दे करके उसमें भी प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये तीनों साल हमने इंटरव्यू दिया, उसकी मेंस की मार्कशीट इसी लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल पे शेयर की गई है। आप उसको जा करके आप देख सकते हैं,
इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको भी हमने शेयर किया है, तो भी आप देख सकते हैं। और आप लोग वीडियो को, अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है तो लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को और जो तैयारी करने वाले एस्पायरेंट हैं उनको शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। इसके बाद हमने यूपीएससी का भी दिया हुआ है, तो यहाँ वैसे उसकी बाद में यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ स्ट्रेटजी के लिए चर्चा करेंगे। ये 18 की यूपीएससी की मार्कशीट है। यहाँ पर भी आप नाम देख सकते हैं और ये नंबर देख सकते हैं। यहाँ भी सीसैट में ठीक ठाक नंबर आए हैं, 100+ नंबर हैं, और इसमें जीएस में भी 108.66 नंबर हैं, जबकि कटऑफ 96 नंबर यहाँ पर गई हुई थी। तो ये आपका स्कोर रहा। इसके अलावा भी हमने सीडीएस, सीएपीएफ कई एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, जो यहाँ पर मार्कशीट हमने उनको यहाँ रखना उचित नहीं समझा, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर बच्चे यूपीपीएससी और यूपीएससी के हैं, तो उन्हीं मार्कशीटों को हमने यहाँ कलेक्ट किया है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हमने ये मार्कशीट आपको दिखा दिया, तो इससे आपका क्या, अभी इससे क्या आपको मिला? तो सबसे पहले मोटिवेशन, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आपको आएगा कि हम भी कर सकते हैं। लगातार प्री आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको हम बताते चले कि हमारे पास तो हम इंटरव्यू दे के आते थे और अगला प्रीलिम्स सामने रहता था, समय बिल्कुल कम रहता था, लेकिन उसके बावजूद नंबर तीनों साल क्या हुए, बहुत अच्छे नंबर आए हैं। बिल्कुल कटऑफ के पास किसी साल नहीं है, कटऑफ से 10-12 नंबर ऊपर ही थे। प्रीलिम्स में वैसे भी कोई मायने नहीं रखता कि आप कितना कटऑफ के पास हैं या कटऑफ से कितना ऊपर, लेकिन तब भी कम से कम 10-12 नंबर आप कटऑफ से ऊपर रहते हैं तो आप रिजल्ट का वेट नहीं करते। जिस दिन पीटी दे के आते हैं उसके अगले ही दिन आप बिना रिजल्ट का वेट किए मेंस की तैयारी में लग जाते हैं, और उसका फ़ायदा आपको अंततः मेंस के पेपर में दिखाई देता है, मिलता है। अब जो इस बार पीटी दे रहे हैं, चूँकि 2018 का पेपर का पैटर्न अलग था, 2019 का अलग था, 2020 का अलग था, 2021 का पैटर्न अलग था, और 2022 में हो सकता है पैटर्न कुछ और देखने को मिले। 2022 का जो पैटर्न क्या होगा, ये हल्का सा यूपीएससी का टच लिया होगा। अभी हम आप लोगों से कह रहे हैं कि हल्का सा यूपीएससी का फ्लेवर लेकर पेपर आएगा। अब पेपर जिस दिन हो जाएगा उस दिन आपका क्या होगा, पेपर देखिएगा, आपको लगेगा कि जैसे यूपीएससी में सीडीएस, सीएपीएफ का पेपर होता है वो हल्का सा लो लेवल का होता है, वैसा ही यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पेपर सेटर की टीम पूरी की पूरी बदल चुकी है और इसका हल्का हल्का प्रभाव आप देखेंगे 2021 के पेपर में दिखाई दिया है। तो अब नया पैटर्न पे क्या होना चाहिए, यानी इसके लिए आपको अब क्या, तो आपको फोकस होकर तैयारी करनी चाहिए। आपको कोई भी सोर्स बदलने की ज़रूरत नहीं है। जो सोर्स से आप स्टडी पहले से कर रहे हैं उस पर करिए। पीटी का पास करने का एक ही मंत्र है, रिवीजन। क्योंकि फैक्ट वहाँ जो पूछता है, अगर आप रिवीजन नहीं किए हैं तो कन्फ्यूजन होगा, आप चीज़ों को वहाँ गलत कर देंगे। जैसे आपने स्पेक्ट्रम पढ़ लिया तो स्पेक्ट्रम को 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार हो सके रिवाइज करिए। एक बुक उठाइए, मल्टीपल टाइम्स उसका क्या करिए, रिवीजन। यही पीटी में आपको क्या करेगा, सक्सेस दिलाएगा, और कोई तरीका नहीं हो सकता। और दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लगाइए, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन का, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन का। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप क्वेश्चन लगाते हैं, और क्वेश्चन आप कहाँ से लगाएंगे, तो क्वेश्चन आप इधर उधर की सीरीज, टेस्ट सीरीज लगाने की बजाय आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, और ये घटना चक्र से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। घटना चक्र के क्वेश्चन सॉल्व करिए। घटना चक्र कल लिए हैं या आप कर चुके हैं तो आप आईएएस के और सीएपीएफ के ये 2 पेपर कम से कम पिछले साल के लगा के जाइए। क्योंकि अब क्या होता है, यूपीपीएससी में जो आईएएस में
1995, 94, 2000 यानी 1994 से इधर आपके 2021 तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहाँ से क्वेश्चन दाएं बाएं करके या सेम क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन पीसीएस में पूछे जा रहे हैं। यूपी पीसीएस की बात बता रहे हैं। कम से कम हर साल 10 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। तो ये अगर ये क्वेश्चन कठिन होते हैं क्योंकि आईएएस का एक लेवल है और वो क्वेश्चन वहाँ यहाँ रखे जाएंगे तो पेपर लगता है कि कितना कठिन क्वेश्चन बना दिया गया, क्योंकि हम उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं। तो आईएएस के सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन आपको पूरे लगाने हैं और लगा के जाना है। अब इसके बाद इतना करने के बाद अगर आपके पास समय बचता है तो आपको जो मन करे, जिस कोचिंग के टेस्ट सीरीज मन करे उसको आप लगाइए। अगर इतना कर लेते हैं तो आपका पीटी रुकने वाला नहीं है। अब आपके मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि बुक्स कौन सी रीड करें। तो बुक्स को हमने डिटेल में उसको इसी नीचे पिन कर दिया जाएगा। जो वीडियो हमने स्ट्रेटजी पे बनाई है कि कौन कौन सी बुक पढ़ना है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में अगर हम इन ब्रीफ आपसे बात करें तो आपको एनसीईआरटी जरूर मस्ट इनको रीड करना है। मेरा यूपीएससी का, सीडीएस का, सीपीएफ का या अन्य बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम आसानी से क्वालिफाई हुए, अच्छा स्कोर रहा, उसका एक ही रीज़न था कि मैंने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से मल्टीपल टाइम्स रीड किया है। अभी भी एज ए टीचर अभी भी क्लास लेता हूँ, तब भी एनसीईआरटी को मेन आधार बनाता हूँ और एनसीईआरटी अभी भी मैं रेगुलर स्टडी करता हूँ, रीड करता हूँ। उसका बेनिफिट बहुत सारा मेंस में मिलता है, प्रीलिम्स में तो मिलता ही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर कोई और आपका डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला वीडियो फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।